ठीक है, तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं आपका 9th क्लास का ही सेकंड चैप्टर है, बहुपद, है ना। यस सेकंड मैम। क्लास आपका क्लास का सेकंड चैप्टर है बहुपद। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्या पहले मैं एक क्वेश्चन दूं आपको करने के लिए? थोड़ा बहुत पता है बहुपद के बारे में? ऐसे करना, चैट बॉक्स में ही लिख देना, आप दो तीन ही तो बच्चे हो। ओके मैम। ठीक है, पहले मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, फिर मैं उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका कौन सा वाला आंसर करेक्ट होगा और क्यों, रीजन के साथ चैट बॉक्स में लिखना है। दिए गए व्यंजकों में से कौन एक चर वाला बहुपद है? अच्छा, हेमंत, आप बताओ। अमन, अमन है ना और क्लास में? और अमन है ना? हाँ जी। बाकी तीनों, सिर्फ आदित्य को पता है? बाकियों को पता है या नहीं पता है, पहले मुझे ये बताओ। बाकी जो तीनों बच्चे हैं, हेमंत है, अमन है। वेरी गुड आदित्य। अमन, आप बताओ, आपको पता है बहुपद क्या होता है? हेमंत बोलो। मैम। मेरी, हाँ बोलो बोलो। मैम डी का ऑप्शन है XYZ। अच्छा, देखो, सबसे पहले ना हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे जब आप बहुपद की बात करते हैं, जब हम अ, बहुपद की बात करते हैं, तो दो चीजें बेसिक हैं जो हमें पता होना चाहिए। चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हेलो हैं। चर हेलो क्या मैम। होते हैं? हेलो, हाँ। हेलो, अमन, आपको आ रही है मेरी आवाज? अमन, आपका फोन ना शायद उस पर होगा, स्पीकर पर नहीं होगा, फोन पर होगा, इसलिए आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है। अब चर क्या होते हैं? चर वो होते हैं जिनकी वैल्यू हम अपने हिसाब से बदल सकते हैं। देखो, मैं पहले यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा सा। चर और अचर। चर क्या होते हैं? जिन्हें हम एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर, जिनकी वैल्यू जो है अपने हिसाब से बदल। अमन, आपको मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही है? अच्छा, नेट स्लो है। देखो, एक प्रॉब्लम और हो सकती है, आपके फोन में ऊपर जो स्पीकर बना रहता है ना, ऊपर जो स्पीकर बना रहता है उस पर क्लिक करो, कहीं वो फोन पर तो नहीं हुआ हुआ। वहां पर तीन चार ऑप्शन होते हैं, फोन स्पीकर, उसको स्पीकर पे करो। हाँ जी। तो चर क्या होते हैं? जिनका मान बदलता रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखती हूँ 3a बराबर है 6, आप मुझे बताओ a का मान क्या होगा? सभी बच्चे बताओ, a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? मैम 2। सभी को पता है 2 होगी, क्योंकि 3 उधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड ले आएंगे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 हो गई। लेकिन अगर मैं लिखूं 3a इज इक्वल टू 9, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। 3 हो जाएगी। तो देखा आपने, a की वैल्यू बदल गई। तो जिन जिन चीजों की वैल्यू हमें नहीं पता होता, उनकी जगह हम एक्स वाई जेड ए बी सी रखते हैं, और उनकी वैल्यू उनके साथ में इक्वल टू में जो भी चीजें दी होती है उसके हिसाब से बदलती रहती है, उसे हम चर कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल कहते हैं इंग्लिश में। वेरिएबल का मतलब जो बदलता रहता है। और अचर होता है कांस्टेंट टर्म। जैसे कि नंबर्स आपके हो गए 1 2, 1/2, -1/2, एटसेट्रा एटसेट्रा, 100, 1000, 1 लाख। माइनस के नंबर, फ्रैक्शन के नंबर, 12/2, या आप इसको लिख सकते हो 121/2। ऐसे ऐसे नंबर जो, अगर एक है, उसको आप एक के साथ कुछ भी प्लस करके रखो, वो एक हमेशा एक ही रहेगा, उस एक का मान कभी बदलेगा नहीं। तो ये होता है अचर। अब बहुपद क्या होते हैं? जब हम चर और अचर को मिलाकर बीजीय व्यंजक बनाते हैं, जैसे हमने बनाया 2x+3, एक बीजीय व्यंजक बनाया। इसमें चर भी है और अचर भी है। ठीक है। लेकिन वो बहुपद कब होगा? जब जो चर है, यानी कि जो इंग्लिश वाला अल्फाबेट है, उसकी जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होगी। मतलब 0 1 2 3 4 5 ऐसे वाले नंबर्स होंगे। अगर घात जो है एक्स की, यानी कि चर की घात अगर एक पूर्ण संख्या है, एक होल नंबर है, वो तभी क्या होगा? एक बहुपद होगा, वरना नहीं होगा।
जैसे आप अगर देखो 3x+4y अगर मैं लिखती हूँ, यहाँ पर x चर है और y चर है, लेकिन दोनों की घात क्या है, एक एक है, तो इसलिए ये दोनों, ये क्या होगा, एक बहुपद होगा। अगर मैं यहाँ पर कर देती हूँ इसको 4x² 4x कर देती हूँ, उसको 3x² कर देती हूँ, बताओ क्या ये बहुपद है? नो मैम। क्यों नहीं है बेटा? मैम क्योंकि एक्स स्क्वायर में और एक एक्स सिंगल है। नहीं तो क्या हो गया, आपको बस x की घात देखनी है, चर की घात देखनी है। चर की घात बताओ क्या क्या है? मैम स्क्वायर और 1। 2 और 1 ना, क्या 2 और 1 एक पूर्ण संख्या यस मैम। है ना? तो बस आपको देखना है पूर्ण संख्या है घात या नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, 3x की घात 1/2 कर देती हूँ, क्या बताओ अब ये एक बहुपद है? नो मैम। अब नहीं है, क्योंकि x की घात क्या हो गई, मैम 1/2। 1/2। ठीक है, यहाँ पर जबकि 2 है, लेकिन हमें सारी घातें देखनी है। 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं x की घात कर देती हूँ, ये तो 2 है लेकिन यहाँ -2 है, अब बताओ क्या ये एक बहुपद है? नो मैम। क्योंकि घात जो है वो माइनस में है ना? बताओ क्या ये बहुपद है? क्या ये एक बहुपद है? हाँ मैम है। यस मैम। है ना? क्योंकि इसमें जितने भी चर हैं, चर क्या क्या है इसमें, एक्स वाई और जेड, उनकी घातें क्या क्या है, 2 3 और 1, जो कि एक पूर्ण संख्या है, तो इसलिए ये बहुपद होगा। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे क्वेश्चन में पहले मुझे ये बताओ, इन चारों में से कौन सा वाला ऑप्शन ऐसा है जो बहुपद ही नहीं है? ध्यान से देखो, कौन सा वाला ऑप्शन ऐसा है जो बहुपद ही नहीं है? मैम सी। कौन बताएगा? आदित्य के अलावा कौन बताएगा कि सी बहुपद क्यों नहीं है? प्रवेश, हेमंत, मुदित, मैम अमन। हाँ मैम बोलो प्रवेश, बोलो। मैं इसमें √x आ गया। और √x क्या होता है? √x का मतलब क्या होता है, घात कितनी? 2। 1/2 बेटा, ठीक है। हाँ दो। तो घात 1/2 आ गई, जो कि एक पूर्ण संख्या होती है। तो अब हम्म। ये तो बहुपद ही नहीं है, ये बहुपद ही नहीं है। ठीक है, अब ये बहुपद नहीं तो इस ऑप्शन को तो हम गिनेंगे ही नहीं, ये ऑप्शन पहले ही बाहर हो गया। अब आपके पास बचते हैं 3 ऑप्शन। ठीक है, अब हम समझेंगे बहुपद, एक चर वाले बहुपद, 2 चर वाले, 3 चर वाले बहुपद क्या होते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखो, अब इसमें बताओ आपको कितने चर नजर आ रहे हैं? मैम 1 एक। एक ही है, भले ही एक्स 2 बार आ रहा है। आप, कईयों के मन में ये सवाल भी आएगा कि एक्स तो 2 बार आ रहा है तो हम इसे 2 चर वाला कहेंगे, लेकिन है तो वो इंग्लिश का एक ही अल्फाबेट ना, तो एक्स ही है यहाँ पर, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, एक चर वाला बहुपद। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से तो यही करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना? यस मैम। ठीक है, अब बताओ दूसरे के बारे में, जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये क्या है, कितने मैम चर है? 2 चर वाला बहुपद। वेरी गुड, 2 चर वाला बहुपद। अब जो ऑप्शन डी है ये क्या है? मैम 3 3 चर 4। वाला। वेरी गुड, 3 चर वाला बहुपद। तो ये चीज समझ में आ गई, 1 चर वाला, 2 चर वाला और 3 चर वाला बहुपद क्या क्या होता है। यस मैम। ठीक है, अब कुछ एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे, आपके सामने 2 3 एग्जाम्पल रखूंगी, आपने बताना है बहुपद है या नहीं है। मैम चैट बॉक्स में लिखना है। हाँ, चैट बॉक्स में ही लिखना। देखो हाँ या नहीं, या फिर यस और नो में आंसर दे देना, फर्स्ट के आगे यस और नो ऐसे लिख के।
चलो बताओ अब, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पहला बहुपद है या नहीं है? मैं बताऊं मैम इसमें कौन है, बताओ। कौन सा? हाँ बताओ। मैम तीसरा लग रहा है। पहला, पहले पे बताओ, पहला है या नहीं है? मैम पहला। मैम पहला है। हाँ मैम है है, मैम। वेरी गुड। अंडर रूट है टू से कंफ्यूज नहीं होना, अंडर रूट टू तो एक नंबर है, हमें चर की घात देखनी है, चर की घात दो एक पूर्ण संख्या है, तो हाँ ये बहुपद है। अब दूसरे वाले को देखो। नो मैम ये एक मैम चर ये में भी नहीं है है। मैम। नहीं, एक चर में नहीं पूछ रही हूँ मैं पूछ रही हूँ बस बहुपद है या नहीं है। हाँ मैम बिल्कुल ठीक बहुत बोला है। प्रवीण ने, तीन चर में है, वेरी गुड। बहुपद है लेकिन ये, है ना? हाँ मैम। हाँ ये भी है। तीसरा वाला देखो। तीसरा वाला है नहीं है? देखो, p की घात तो एक है, लेकिन इस p की घात क्या है वो आपको डिसाइड करना है। मैम वन मैं अपॉन बताऊं, पी। हाँ मैम बोलो। माइनस एक है। वेरी गुड, वेरी गुड। इस वन अपॉन पी का मतलब है p की घात माइनस माइनस वन। एक। वेरी गुड प्रवेश। तो ये मैम तो क्योंकि नहीं होगा। ना फिर हाँ, माइनस। यस वेरी गुड। फोर्थ के बारे में बताओ। नो मैम ये नहीं है। क्यों नहीं मैम है आदित्य? हाँ, नहीं है। मैम क्योंकि इस पे रूट चढ़ा हुआ है। वेरी गुड, तो ये भी बहुपद नहीं है ना? और एक चर वाले हैं, वो चर वाले हैं, वो तो आपको पता ही होगा, जैसे ये है, ये एक चर वाला है, ये तीन चर वाला बहुपद है ना? अच्छा, और एक और चीज आती है, जो जो नंबर चर के साथ गुणा हो रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि कभी कभी, तो मैं बता देती हूँ, जैसे 3x² माइनस 2x प्लस 2 है। ठीक है, अब 3x² के साथ क्या गुणा हो रहा है? 3। तो x² का गुणांक क्या होगा? 3 होगा। x के साथ क्या गुणा हो रहा है? -2। तो x का गुणांक क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बताओ मुझे x² का गुणांक क्या होगा? मैम -3। मैम मैं वेरी गुड। हाँ हाँ बोलो मैम। प्रवेश, -3 या +3? मैम मैम -3। -3। शाबाश, सबको पता है ना -3 होगा, क्योंकि माइनस यस साथ में मैम। हमने जरूर देखना है ना? यस मैम। ओके। और एक और देती हूँ, π/2 x² प्लस x। इसमें बताओ x² का गुणांक क्या है? मैम पाई बटे 5/2। 5/2। मुझे बताओ, π/2 क्या एक नंबर है? π/2 चर होगा या अचर होगा, मुझे ये बताओ। मैम एचर एचर। अचर होगा, वेरी गुड, क्योंकि इसका मान हमेशा सेम ही रहता है, या तो 22/2 रहेगा या हम उसको 3.14 लिखेंगे। हमेशा कांस्टेंट ये नंबर है ना, तो इसलिए ये अचर होगा, है ना? ये एक नंबर है जो इससे गुणा हो रहा है, तो x² का मैम गुणांक जो है वो π/2। और x का गुणांक क्या है? मैम x का गुणांक हम्म, मैम 1। वेरी गुड, 1 1। होगा। x का गुणांक 1 होगा। तो ऐसा भी कब, हाँ क्या बोल मैम रहे हो? एक्स का गुना। हाँ, ये पूछ रहे हो 1 कैसे होगा? हम्म, कोई कुछ बोल रहा था। देखो, 1 होगा क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, 1 गुणा x, तो x का गुणांक 1 होगा। ठीक है, तो ये चीजें यस मैम। समझ में आ गई। ओके। हाँ मैम हाँ। अब उसके बाद एक और अब हमारे पास उसके बाद आती है, एक क्वेश्चन और पूछती हूँ आपसे, पहले आपसे पूछती हूँ, किसी भी बहुपद की घात क्या होती है? एक मिनट में अपनी स्क्रीन ना दोबारा से प्रेजेंट कर रही हूँ, इतने मुझे बताओ, किसी भी बहुपद की घात क्या होती है? मैम स्क्वायर में हो सकती है मैम, क्यूब में हो सकती है मैम, सभी में हो सकती है मैम। हाँ माइनस एक में हो मिनट, सकती यस,
नहीं, घात, अगर किसी बहुपद की घात की बात करें हम, बहुपद की घात की, तो क्या होता है, रुको अभी बताती हूँ। मैम बहुपद की घात कभी माइनस में नहीं होती। हाँ, क्योंकि बहुपद जो अगर घात माइनस में है तो वो बहुपद ही नहीं है। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ बेटा, मैं 1 मिनट प्रेजेंट कर रही हूँ। अभी नजर आ रही है? नो मैम। अब आ यस रही है? मैम मैम। आ गई। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मैम तीन मैम तीन तीन। वेरी तीन। गुड, वेरी गुड। मैम अच्छा, 3। अब समझना ये है कि होता क्या है, घात का मतलब क्या होता है किसी बहुपद। मैम ठीक है? सी। हाँ, अगर मैं आपको, ये मैंने बहुपद दिया सी होगा एक, मैम। हम अभी एक चर वाले बहुपदों की बात करेंगे। इसमें बहुपद की घात क्या है? क्या मैम इसमें इसमें बहुपद, त्रिघात? त्रिघाती। देखो हम पता क्या करते हैं, हाँ, अभी हम पता क्या करते हैं, हम पहले चर देखते हैं, हमारे पास x है चर, और उसकी घात क्या क्या है, उसकी घात 2 है और 3 है। अब 2 और 3 में सबसे बड़ी घात कौन सी है? 3। तो वो क्या हो जाएगी, इस बहुपद की घात हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। ठीक है? जिस बहुपद में सबसे अधिक घात जो है वो 3 होगी, उसे त्रिघाती बहुपद कहेंगे। और जिस बहुपद में सबसे अधिक घात जो है वो 1 होगी, उसे हम क्या कहते हैं? रेखिक। वेरी गुड, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। और अगर किसी बहुपद की जो सबसे अधिक घात है वो 2 है, उसे हम क्या तो मैम कहेंगे? द्विघाती बहुपद। द्विघाती। वेरी गुड, द्विघाती बहुपद। तो समझ में आ गया, रैखिक, द्विघाती, ये क्या होते हैं? यस मैम। ठीक है? अच्छा, फिर एक और चीज होती है, वो भी चलो बता ही देती हूँ। एक होता है, एक पदी बहुपद और द्विपदी बहुपद। हाँ, द्वि और त्रिपद। द्विपद और त्रिपद, यही होता है ना। देखो, ये जैसे तो अगर हम लिख रहे हैं 3x² प्लस 2x+3, ठीक है, अब इसमें हमारे पास टोटल 3 पद हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इसको हम क्या कहेंगे? त्रिपद। त्रिपद कहेंगे। अगर मैं इसमें से 3 हटा दूं, द्विपद। द्विपद। अगर मैं इसमें से ये भी हटा दूं, एक पद। एकपदी। वेरी गुड। अच्छा, 3/2 x² है, अगर इंग्लिश ये में क्या क्या होगा? बोल रहे हैं मैम? एकपदी। मैम एक पदी। क्या बोल रहे हो, किसी ने कुछ बोला था अभी? मैम इंग्लिश में क्या बोले, एक पदी द्विपद इंग्लिश को? में, हाँ, इंग्लिश में बता देती हूँ। इंग्लिश में एक पदी को कहते हैं मोनोमियल। ठीक है? मोनो का मतलब सिंगल, जिसमें एक ही टर्म हो। द्विपद को कहते हैं बायनोमियल, बाय मतलब 2, और ट्राइनोमियल। ठीक है? यस तो मैम। अच्छा, अब ऐसा ही आपकी बुक में भी एक क्वेश्चन है, अ, आपको बनाना है 35 घात का द्विपद। इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, एक्स की घात दो। बाइनोमियल। और सब अपने अपने एग्जाम्पल चैट बॉक्स में लिखो, क्योंकि इसमें किसी का भी कुछ भी आंसर हो सकता है। सबके अलग अलग एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसमें, तो सब अपने अपने एग्जाम्पल्स चैट बॉक्स में लिखो, क्या क्या हो सकते हैं। डिग्री के लिए ना, अगर आपने जैसे 2 की पावर 2 लिखनी है या x की पावर 2 लिखनी है, तो x के ऊपर मतलब x ऐसे वाला साइन करके 2 लिख सकते हो, या जैसे भी आपको लिखना चाहो। पैंतीस घात का द्विपद। और कोई? सिर्फ 2 बच्चों ने लिखे हैं अपने। ओके, देखो प्रवेश, घात क्या होती है?
आप गुणांक लिख रहे हो, आप घात नहीं लिख रहे हो। x की घात 35 प्लस 2, क्या ये एक द्विपद है और 35 घात का है? मैम एक पद ही है ये। मैम ठीक सॉरी है, द्विपद है। द्विपद है ना। चलो अगर मैं यहाँ पे x की घात 19 भी लिख दूं, कितने सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हो, है ना। यस मैम। ठीक है, -2x की घात 12 -x की घात 35, अभी भी ये द्विपद है। बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स बना सकते हो, है ना। यस मैम। चलो एक और एग्जाम्पल देती हूँ। एक्स इसके स्क्वायर प्लस 100x। एक्स एक्स स्क्वायर की घात 100, एक्स की घात 100। x की घात 100, वेरी गुड, एक पद ही हो गया। प्रवेश आपने क्या बोला था? मैम मुझे लगा इसका द्विपदी बताना है। अच्छा द्विपदी बताओ, चलो अगर द्विपदी की बात हो रही है तो। एक्स स्क्वायर प्लस 100x स्क्वायर। नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस आप एक्स की घात, देखो सबसे बड़ी चर की सबसे बड़ी घात 100 होनी चाहिए। आप 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, मल्टीप्लाई नहीं करना है, घात में 100 रखो। ऐसे बताओ, चलो त्रिपद का एग्जांपल दो, प्रवेश आप ही दो। मैम स्क्वायर प्लस हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2x। प्लस, हम्म, मैम त्रिपद है, 3x की 2। बेटा 100 घात का, उसकी सबसे बड़ी घात जो है वो 100 होनी चाहिए। मैम हम बताएं। एक मिनट, एक्स की घात एक 100, मिनट आदित्य, की घात 100। 3x की 100। प्रवेश आप बताओ। मैम 3x की 100। वेरी गुड। सभी बच्चे अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए ऐसा कर लोगे, है ना। यस मैम। पक्की बात है। यस मैम। वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम निकालना सीखते हैं किसी भी बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। ठीक है, किसी भी बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक बहुपद दिया है, बहुपद लिखने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, इसका मतलब जो बहुपद है आपका वो हम एक्स के रूप में ले रहे हैं, उसमें जो चर है वो एक्स है। तो अगर वो मैं दे रही हूँ आपको एक्स स्क्वायर प्लस दो मैम एक्स ये मैं निकाल दूंगा मैम, मैम ये मैं मैं निकाल दूंगा। बता दूं। हाँ चलो, इसका इसके आप मुझे बताओ क्या 0, 1 और 2 के लिए इसका मान बताओ, पी ऑफ एक्स का। मैम मैम पहले और दूसरे का 0। चैट बॉक्स में लिखो बेटा, कैलकुलेट कर करके। एक्स की जगह 0 रखने पर क्या आएगा, आता है सबको या पहले मैं बताऊं? एक एक बता देती आता हूँ। है। अगर आता अगर है एक्स मैम इज मैं। हाँ मैम मैम एक निकल गया मैम। हाँ बताओ, अगर हम एक्स की जगह 0 रखते हैं तो एक्स मैम की 3 जगह आता है 0। मैम। ओके वेरी गुड, एक्स की जगह 0 प्लस 3। अब 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, 2 को 0 से गुणा करेंगे तो भी 0, और हमारे पास क्या बचा, 3। वेरी गुड। इसी तरह एक्स की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा? जाओ मैम, रुक जाओ, मैं निकाल रहा हूँ मैम। हम्म। मैम 6। मैम 6 आता है मैम, 6। कैलकुलेट करो सब, बेटा 6 आएगा। मैम तीसरे में क्या रहेगा? वेरी गुड। हाँ मैम, तीसरे में 11। तीसरे में क्या आया? सबका 11। यही आ रहा है, सब बच्चों का आ रहा है यही। अच्छा यहाँ पर 2 आएगा। तो अगर आपको ऐसे मान निकालने के लिए दी गए हो तो आप मान कैसे निकालोगे, पता चल गया? यस मैम। वेरी गुड। चलो अच्छा, अब शून्य की बात अगर करते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया हो कि रुको,
क्या -2 -x + 2 का शून्यक है? ये पता करना है आपको। अब मैम शून्यक का मतलब क्या होता है? क्या माइनस, एक मिनट पहले मेरी बात सुन लो। -2 अगर हम इस पॉलिनोमियल में रखते हैं, इस बहुपद में रखते हैं, तो क्या ये बहुपद 0 हो जाएगा? इसका मतलब ये होता है। हाँ मैम हो जाएगा। हो जाएगा 0? यस मैम। अच्छा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि x की जगह 0 रखने पर -2 + 2 हो जाएगा और उन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। सबको बात समझ में आ रही है ना? यस मैम। जिसको भी समझ में है वो पूछना कि मैम दोबारा से बता दो। अच्छा चलो, अगर आपको मैं देती हूँ p(x) बराबर है 2x + 1, इसका शून्यक ज्ञात करो। मैम एक आएगा। अच्छा, अगर मैं x की जगह 1 रखूं तब तो मुझे यहाँ पे 3 मिल जाएगा, 0 तो नहीं बना। x की जगह ऐसा क्या भरोगे कि ये 0 हो जाए? ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हिंट दे देती हूँ मैं आपको। 2x + 1 को बराबर रखना है 0 के। ये जो है ना बहुपद, इसको बराबर है 0 के रख के x का मान निकालना होता है। -3। अच्छा, और कोई? मैम ये इस टू मैम 2x + 1 के बराबर हम 0 दे रहे, तो मैम इसका उत्तर एक ही आएगा। एक ही आएगा। अच्छा, लेकिन अगर आप देखो 2 की जगह 1 भरने पर तो ये 3 हो जाएगा ना, x की जगह 1 भरने पर। देखो कैसे करते हैं। हाँ मैम, आपके पास x क्या मैम है? 2 की 1 से गुणा हो जाएगी, फिर मैम 3 जुड़ जाए, फिर 2 और प्लस 1 3 हो 2x जाएंगे। बराबर है, क्या आ जाएगा? 2x बराबर है किसके आ जाएगा, मुझे ये बताओ। इस एक को अगर मैं इधर ले आऊंगी क्या हो जाएगा ये? -1। हाँ, तो मैं 0 - 1 लिखूंगी जो -1 के बराबर ही होगा, है ना? है ना? तो यस मैम। 2x बराबर है -1 आ गया, है ना? अब 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाकर, मैम बटे में। तो x कितना आ गया? -1/2। अब अगर आप देखो, भर के भी देखोगे ना, x की जगह -1/2, देखो अब जरा, यहाँ 2 गुणा -1/2, 2 से 2 कट गया, -1 + 1 कितना आ जाता है? 0। आ गया ना 0। इसका मतलब आपने जो निकाला है वो ठीक है। तो इसका शून्य कितना आ गया? 0। -1/2 है बेटा शून्य, इसे हम हाँ, शून्य कहेंगे। x का वो मान जिसको भरने से हमारा जो बहुपद है वो 0 हो जाए। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछूं ऐसे ही शून्यक वाला, यस मैम। है ना? शून्य ज्ञात करने होंगे अगर, रुको। पहला ये, मैम मैम x की जगह क्या लेना है वो बताना। नहीं शून्य ज्ञात करने हैं आपको इसके। x का नंबर ऐसा ऐसा नंबर, मतलब वही =0 रखना है। शून्यक ज्ञात कीजिए, मतलब x का ऐसी वैल्यू कि उसे रखने से आपके पास ये 0 के बराबर आ जाए, ये बहुपद 0 के बराबर आ जाए। 2 क्वेश्चन है आपके पास। चलो इसे क्या करते हैं, रुको मैं यहाँ से बदल देती हूँ, इसे मैं 6 कर देती हूँ, -6। मैम हमने दोनों कर लिया। आदित्य चैट बॉक्स में लिखो। मैम मेरे भी दोनों हो गए मैम। चैट बॉक्स में लिखो। मैम मैम बताए मैम उत्तर क्या है।
मैम एक की घात जो है -5/2 आएगी, एक की घात जो है वो 2 आएगी मैम। घात नहीं बोलेंगे बेटा, शून्यक बोलेंगे। वो शून्य का आएगा मैम, एक्स की जगह जो हाँ रह जाएगी मैम। हाँ, तो सबसे पहले वाले में अगर हम इसे 2x+5 को बराबर है 0 के रखते हैं, तो 2x बराबर आ जाएगा -5 के, और x बराबर आ जाएगा -5/2 के। सबका यही आया? यस मैम। कोई ऐसा जिसका कुछ अलग आंसर आया हो, बता दो। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरे में, अच्छा आदित्य, आपका -2 आया है। यस मैम। अच्छा, तो सबसे देखो, आपने अपना आंसर निकालने के बाद चेक भी करना है। अगर आप y की जगह माइनस, सॉरी यहाँ पर ना y आएगा, मेरी गलती है यहाँ पर, क्योंकि हमने जो ये बहुपद लिया है y में लिया है, तो y आएगा यहाँ पे। तो 3 × -2 -6, सॉल्व करो, कितना आएगा? -12। ये तो 0 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब आपका आंसर गलत है। आप अपना आंसर सही है या गलत है वो उसका मान भर के भी चेक कर सकते हो। क्या सही होना चाहिए था आदित्य? बाकी भी बताओ। आदित्य ने -2 निकाला है, गलत है, पर सही वाला क्या होगा? मैम 2। वेरी गुड। क्योंकि ये जो आदित्य -6 है ना, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये +6 हो जाएगा। ठीक है, पता है ये बात सबको? यस मैम, यही गलती कर दी थी। यही गलती, देखो ना, ये गलती नहीं करनी। देखो पता क्या होता है असल में, एक्चुअल में क्या होता है, ये तो हम बाद में ना सीख गए होते हैं प्रैक्टिस से। जो इधर माइनस का है वो उधर प्लस का है। हमारी कोशिश क्या होती है कि जितने भी नंबर्स है ना उनको 0 बनाना है। इस -6 को आप 0 कैसे बना सकते हो? उसमें क्या ऐसा जोड़ोगे या घटाओगे जिससे ये 0 हो जाए? बताओ। घटाएंगे घटाओगे मैम या 2। जोड़ोगे? बेटा, -6 में 2 जोड़ोगे, -6 में जब आप +6 करोगे वो तभी 0 बनेगा ना। यस हाँ मैम। मैम। है, लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे कोई चीज जोड़ते हो, आपको राइट हैंड साइड पे भी जोड़नी पड़ती है। अगर आप यहाँ +6 कर रहे हो तो आपको यहाँ भी +6 करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे पास 3y बराबर है क्या? आ गया, ये तो 0 हो जाएगा, और ये बराबर हो गया 6 के। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर ये इधर माइनस का है तो उधर जाकर प्लस का हो गया। देखो यही आया ना लास्ट में तो आंसर, 3y बराबर है 6, है ना। तो ये एक्चुअल में ये तरीका होता है, बट वो हमें प्रैक्टिस के साथ साथ याद हो गया होता है कि अगर ये इधर माइनस का है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अब अगर ये इधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाकर गुणा, डिवाइड में, डिवाइड गुना में में। है तो भाग में। तो कितना आ हाँ, गया? 2 आ गया। 2। y बराबर है 2 आ गया। अब अगर आप y की जगह 2 रखोगे, आ रहा है ना 6 - 6 बराबर है 0। आ रही है बात समझ में बेटा? यस मैम। यस मैम। पक्की बात है? हाँ यस मैम। मैम। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको एक सीधा सा पॉलिनोमियल दूं, p ऑफ x बहुपद देती हूँ, बराबर है x-1, इसका शून्य क्या होगा? मम्मी एक। एक मैम होगा। वेरी +1। गुड। हाँ, अगर मैं x+1 देती हूँ तो? मैम -1। -1। वेरी मैंने गुड। समझ में आ गया ना शून्य कैसे निकालते हैं? यस मैम। यस मैम। चलो शाबाश। एक क्वेश्चन करेंगे सब, ये रहा क्वेश्चन। बहुपद दिया गया है आपको, ठीक है, और आपको इसके मान भी निकालने हैं। सभी बच्चों को आता है कैसे कैलकुलेट करना है, तो जल्दी से कैलकुलेट करके बताएंगे। मैम मेरा आ गया मैम। चैट बॉक्स में लिखो बेटा, मेरा भी आ तीनों गया। आंसर चैट बॉक्स में लिखो, सब चैट बॉक्स में बताओ। मैम ये सभी मान भरने हैं? हम्म
चलो सभी कैलकुलेट करो, शाबाश। सारे के आंसर लिखो, पहला 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए। वेरी गुड। हो गया पूरा। हो गया। वेरी गुड। तो 0 के लिए क्या आया आपके पास? P ऑफ 0 बराबर है, वेरी गुड, सभी बिल्कुल ठीक निकाल रहे हैं। कितना आया ये हमारे पास? अच्छा 0 भरना था ना, मैंने 1 भर दिया आंसर से, एक एक देख के। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 2। आंसर क्या निकाला सबने? 2। वेरी गुड। अच्छा 1 के लिए क्या आया सबका आंसर? पक्का सबका 0 आया है? कोई ऐसा जिसका 0 के अलावा कुछ और आया है? मैम 1 का मैम 1 के लिए क्या आया है बताओ। अगर अलग भी आया तो बताओ, कोई बात नहीं, हम देखेंगे कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्या हो रही है। कैलकुलेटर कर रहा हूँ मैम। मैम मेरा तो 0 आया, मैम 0 आया है। 0 आया है? किसका मैम 0 0 नहीं आया? आ गया 0, वेरी गुड। 1 माइनस 3 प्लस 2, पहले 1 माइनस 3 कर लो, एक में से 3 गए, माइनस 2 बचे, सबको आता है ना? यस मैम। 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस 2 होता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, अब हम देखेंगे माइनस करने के बाद 3 बड़ा है, लेकिन 3 के साथ माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे। अब P ऑफ 2 देखते हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 2 प्लस 2, बताओ कितना आएगा? 2 के लिए भी कैलकुलेट करेंगे सब। मैम 4। मैम 0 0 मैम 0 हम्म 0 मैम मैम 0 0 आएगा मैम 0। 0 आएगा। पक्की बात है? शून्य। सबका शून्य आ रहा है? नो मैम मेरा Very 4 आ रहा है। अच्छा आदित्य, आपकी मिस्टेक पता कहाँ होगी? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 प्लस 2। पहले मुझे बताओ 4 माइनस 6 कितना होता है? मैम -2 आदित्य आप भी बताओ, माइनस 2 होता है कि नहीं होता है? यस मैम। तो माइनस 2 प्लस 2 कितना हुआ? मैम 0। शून्य। ठीक है, आपने कहाँ गड़बड़ करी थी? आपने पता है आदित्य क्या किया होगा, मैं बताती हूँ। आपने किया होगा इस 6 को माइनस, आपने किया होगा 6 प्लस 2 पहले, है ना? आपने 6 प्लस 2 किया यस और मैम। फिर ऐसे किया, ठीक है? नहीं, आप 6 प्लस 2 नहीं कर सकते, आप माइनस 6 प्लस 2 करेंगे, क्योंकि 6 के साथ माइनस का साइन है ना? अब हम बड़ी क्लासेस में आ गए, ऐसे वाले प्लस माइनस करते हैं, 6 के साथ माइनस का साइन है। तो अगर आप 2 को इसमें जोड़ रहे हो तो -6 में 2 जोड़ना पड़ेगा। -6 में 2 जोड़ते हो कितना आता है? -4, यस मैम। है ना? तो ये 0 आ जाएगा। अब आप लोग बताओ, इनमें शून्य कौन कौन से हैं? इस बहुपद के शून्य कौन कौन सा है? मैम 1 और 2। मैम दो और मैम 0। मैम 2 और 1। 2 और 1, है ना? क्योंकि 1 और 2 भरने पर हमारा जो बहुपद है वो 0 हो गया। समझ में आई सबको बात? तो हम लिखेंगे 1 और यस मैम। 2 बहुपद के शून्यक हैं, दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। वेरी गुड। चलो आगे बढ़े। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, कर लोगे, आपको बस मान भर के वैल्यूज निकालनी है, वहां पर प्लस माइनस का जो है थोड़ा सा ध्यान रख के करना, ठीक है? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना, अगर x माइनस ए, ठीक है, किसी बहुपद p ऑफ x का गुणनखंड है, ठीक है, तो p ऑफ a बराबर होगा 0 के। उदाहरण के लिए, अगर
x माइनस 2 किसी बहुपद p ऑफ x का गुणनखंड आपको दिया गया है, ठीक है। तो a की जगह अब मैं क्या लूं, बताओ जल्दी से। 2, मैम 2। p ऑफ 2 बराबर है 0 हो जाएगा, मतलब जो भी आपको बहुपद दिया गया है उसकी जगह 2 2 भरने पर आपके पास बराबर है 0 आएगा, ठीक है। अगर यहां पर मैं कर देती हूं +2, मैडम फिर फिर से बताइए। बताती हूँ, देखो अगर x माइनस ए हमारे पास एक वो आ गई, प्रमेय आ गई, x माइनस ए पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है, तो दिया गया तो b ऑफ ए बराबर है 0 के होगा। तो यहाँ पर अगर मैं दे देती हूँ कि x माइनस 2 है, एक बहुपद x माइनस 2 है जो बहुपद p ऑफ x का गुणनखंड है, तो जो आपका p ऑफ x बहुपद है ना, उसमें अगर x की जगह आप 2 रखोगे तो वो 0 के बराबर आएगा। मैम -2 Yes, होना ma'am. चाहिए। नहीं, यहाँ पर देखो a की जगह क्या है, यहाँ पर a है ना, a अगर यहाँ प्लस होगा तब यहाँ माइनस लेंगे, क्योंकि इसके हिसाब से a चाहिए हमें, समझ में आई। या अगर मैं आपको Yes, पता ma'am. क्यों ले रहे हैं a, मुझे बताओ आप, अगर मैं x नहीं, अगर मैं x माइनस 2, मुझे बताओ x माइनस 2 का शून्य क्या है। -2। मैम हाँ, x माइनस 2 का +2। शून्य 2, x प्लस 2 का शून्य क्या होगा, मैम -2। हाँ -2। -2। तो कहने की बात क्या है, जो इस वाले बहुपद का शून्यक है वो दिए गए बहुपद का भी शून्यक होगा, समझ में आई बात। यस मैम। एक क्वेश्चन करके समझते हैं सही से। ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। अगर x माइनस ए दिए गए बहुपद का गुणनखंड है तो आपको k का मान ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, पहले 1 मिनट पहले म्यूट पे रखो, x माइनस 1 का शून्यक निकालो, कितना आएगा, +1 आएगा। पक्की बात है, सबको पता है x माइनस 1 का शून्यक 1 आएगा, यस मैम। ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि p ऑफ 1 भी 0 के बराबर होगा, एक जो है दिए गए बहुपद का भी शून्यक होगा। तो मतलब दिए गए बहुपद में अगर x की जगह 1 रखोगी तो 0 आएगा, यही मतलब हुआ ना इसका भी। यस मैम। जो इसका शून्यक है वो इसका शून्यक भी होगा, मतलब अगर इसका शून्यक 1 है तो इसका शून्यक भी 1 होगा, मतलब x की जगह 1 भरने पर 0 आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, जहां जहां x है वहां पर 1 रख दो और उसको 0 के बराबर कर दो, ऐसा आ जाएगा। बताओ। चलो अब यहाँ से k का मान निकालो, ध्यान से करना बहुत, ये हो जाएगा 2 + k + √2 बराबर है 0 के। अब देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जरा सोच समझ के करना है इसको। मैम 3 √2। 3 कहाँ से आ गया बेटा, के देखो ये दो, अब ये दोनों तो सीधे सीधे नहीं जुड़ सकते ना, क्या ऐसा हो जाएगा, मैम -2 प्लस मैम हम √2। कितना तो एक ले सकते हैं मैम, फिर 3 हो जाएगा फिर। बेटा मैम 3 कैसे होगा, मुझे ये बताओ, कितना तो एक 3 ले कैसे होगा। एक मिनट सब सकते हैं। म्यूट पे रखो, पहले सब म्यूट पे रखो, एक एक करके बोलो। माइनस पहले मैम बताओ 3 कौन बोल रहा है, 3 कौन बोल रहा है, हाँ बोलो। मैम मैम के की जगह तो के एक हो कैसे जाएगा। आएगा बेटा, के की जगह क्या रखें, एक 1 रखोगे तो 0 के बराबर थोड़ी होगा,
देखो सीधे सीधे k की वैल्यू निकालनी है ना, k को लेफ्ट हैंड साइड पे रखो। मैम बी आएगा। पहले एक मिनट मेरी बात सुनो, आपको k की ओ वैल्यू निकालनी है ना, तो सिर्फ k को लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, इन दोनों को दूसरी तरफ पहुंचा दो, क्या हो जाएगा, ये दो प्लस का जाकर माइनस का और ये 2 प्लस अंडर रूट टू जो है ये दूसरी साइड जाकर, यस मैम। आई बात, समझ में आई बात। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मैम, यस मैम। बोल दे। बेटा म्यूट पे रखो, कितने सारे बच्चों ने अनम्यूट किया हुआ है देखो, पहले म्यूट पे रख दो सब, अभी भी किसी ने अनम्यूट किया हुआ है देखो। हाँ अब बताओ, k बराबर है, देखो 2 प्लस का था दूसरी तरफ ले गए माइनस हो गया, अंडर रूट 2 प्लस का था दूसरी तरफ ले गए माइनस का हो गया, तो हमारे पास k का मान क्या आ गया, -2 माइनस -200। ठीक है, लेकिन अभी इनमें से -2 ऑप्शन में ब्रैकेट नहीं, इन दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास 2 प्लस अंडर रूट 2 बचेगा, 2 प्लस अंडर रूट 2 हम ऐसे लिख सकते हैं, यस मैम, बी का ऑप्शन सही होगा। समझ रहे हो बात को, यस मैम। यस मैम। समझ में आ गया। मैम। मैम। एक और ऐसा ही क्वेश्चन दे दूं, यस मैम। चलो अब मैं आपको दे रही हूं x-1 गुणनखंड है p ऑफ x बराबर है x² प्लस x प्लस k का, ठीक है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। सभी बच्चे कैलकुलेट करेंगे, मैम मैम प्लस का टू के बराबर प्लस का 2। सभी को कैलकुलेट करने दो। मैम ठीक है प्लस का 2। आपका क्या आया, प्लस का, मैम प्लस का 2। देखते हैं मैम बाकी प्लस बच्चे भी निकाल ले। सबका +2 आ रहा है, पहले मुझे बताओ मैम x-1 का शून्य कितना आया, मैम +1 सबका यही आया, तो यस आपने क्या, मैम। इसका मतलब क्या होगा, p ऑफ 1 बराबर हो जाएगा 0 के, है ना, यस मैम। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, अब मुझे बताओ क्या +2 आएगा, मैम 0/2। नहीं बेटा ये तो यहाँ प्लस का हो रहा है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये 2 किसमें है, 0 के मैम 0 मैम -2 आएगा। -2 -2 आएगा मैम। मैम -2 आएगा। हाँ मैम -2। समझ में आया, समझ में आई, सबने किया क्वेश्चन, मैम। सबने किया क्वेश्चन, यस मैम। यस मैम। देखो अब आप ना इसे चेक भी कर सकते हो, आपने x की जगह तो a भरना है, लेकिन a की जगह -2 भरना है, देखो 1 + 1 2, 2 - 2 0 आ गया ना 0। एक और क्वेश्चन दे रही हूँ इसी तरह का, अब ये सही से करना है सबने, किसने अनम्यूट किया हुआ है बेटा, बहुत शोर आ रहा है आपकी तरफ से, चलो अब इस वाले क्वेश्चन के लिए बताओ,
मैम 2। बेटा कैलकुलेशन ना बहुत सोच समझ के करो, मैं आपको पूरी 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। मैम इसमें एक्स का निकालना है ना मैम? के का मान निकालना है बेटा क्वेश्चन में। एक्स तो आपको पता है ना, एक्स की जगह क्या भरना है वो तो आपको पता है। मैम हाँ, यहाँ तक ये क्वेश्चन सेम रहेगा। मैम मेरा आ गया मैम। बताओ कितना आया। मैम -2। -2 कैसे आया? आपने नोटबुक पर किया है प्रवेश? नो मैम, मैं वैसे कैलकुलेटर किया मैम। बेटा कैलकुलेटर करोगे फिर एग्जाम में थोड़ी कोई कैलकुलेटर ले जाने देगा। वैसे ही मन में कैलकुलेट। मन में कैलकुलेट किया, चलो मन में बताओ कैसे किया है। मैम के एक्स की 2 है, -3 x + x है। प्लस के। हाँ मैम, एक्स की 2 मतलब एक की 2 मैम, हाँ एक ही आ गया इसका। हाँ ठीक है, तो उसे हम के रहने देंगे। हाँ मैम, फिर है हम्म। मैम -3 x। तो उसको क्या, वो क्या हो जाएगा? मैम 3 मैम -2 है। 2 है मैम, -2। -2 कैसे हो जाएगा बेटा? एक्स तो गुणा हो रहा है ना 3 के साथ। हाँ मैम, 3 को 1 से गुणा करने के बाद 3 ही तो आएगा मैम। -3 ही आएगा है ना। हाँ हाँ ठीक -3 है। मैम, 3 में से एक गया। -2 मैम। अच्छा देखो, आप क्या कह रहे हो, के गुणा 1 का स्क्वायर -3 गुणा 1 प्लस के बराबर है 0, ये आया। हाँ मैम। इसको सॉल्व करके क्या आएगा? ये आएगा। हाँ मैम। अब इसे सॉल्व करके बताओ जरा, एक बार फिर से सोचो के का मान क्या आ सकता है। मैम 2 के हम्म। मैम प्लस माइनस 3। मैम 2 के हाँ, -3। 2 के -3 बराबर आ गया। फिर मैम उसको वहां पे ले जाओ मैम, पली साइड में मैम, इसको लेके +3 2 जाओ। बराबर मैम 3/2, 3/2। क्या 3/2। आएगा? 3/2 आएगा के का मान। समझे बात को? कैलकुलेशन इसलिए सोच समझ कर करनी है, ठीक है। मैम पहले बताओ सबने किया कि नहीं किया ये क्वेश्चन? यस मैम। चलो अभी मैं यहाँ से थोड़ा सा बदल रही हूँ। अब मैं दे रही हूँ आपको x+2 गुणनखंड है p ऑफ x का। मैं p ऑफ x सेम रख रही हूँ, तो आपको फिर से k का मान ज्ञात करना है। अब बताओ, पहले मुझे आप लोग ही बता दो, आपको x-2 का शून्यक निकालना है, तो x+2 का शून्यक क्या हो जाएगा? मैम -2। तो अगला स्टेप क्या होगा? इसकी जगह क्या लिखूं, मुझे बताओ, इसकी जगह क्या लिखूं? इसकी जगह मैम हम्म। मैम p -2 बराबर 0। वेरी गुड। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, x की जगह क्या भरोगे? -2। सर -2। -2 भरोगे। हाँ चलो बताओ कितना आएगा। मैम -10 है हम्म। ना। -10, एक बार सोच समझ कर करो आराम से। देखो, k गुणा -2 का स्क्वायर -3 गुणा -2 प्लस के बराबर है 0। मैम 6/5 आएगा, 6/5। साइंस का ध्यान रखो। अब अच्छा चलो अगला स्टेप बताओ क्या होगा, क्या लिखूं मैं अगली लाइन में, बताओ मुझे। मैम 4। मैम -4 के। -4 किस? पक्का? -2 का स्क्वायर क्या यस होता है? मैम। मैम 4 -4। जब हम माइनस, देखो माइनस का स्क्वायर का मतलब माइनस को माइनस से गुणा करें, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस होता है।
तो जब भी माइनस के कोई भी नंबर होगा उसको आप स्क्वायर में देखोगे वो हमेशा प्लस में होगा। ठीक है, तो हम इसे 4k लिखेंगे। अब ये अगला अगला क्या आएगा, -6 आएगा -6 आएगा। मैम माइनस। क्यों बेटा, -3 क्योंकि गुणा -2 मैम प्लस बताओ क्या आएगा, -3 गुणा -2 +6। अब बताओ k का मान क्या आएगा, हाँ जी मैम 6/5 है। -6/5 -6/5 क्योंकि 6 प्लस का है, पहले उसको दूसरी साइड लेकर जाओगे माइनस का हो जाएगा। समझ में आई बात, समझ में आई ये वाले क्वेश्चन। एक एक मार्क्स में ना इस तरह के, ये वाला तो शायद 3 नंबर में भी पूछा जाए, 3 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। बाकी जो हमने गुणांक के बारे में पढ़ा, ठीक है, और उससे पहले बहुपद के बारे में पढ़ा, उनकी घात के बारे में पढ़ा, उससे एक एक नंबर के क्वेश्चन पक्का बनते हैं। ठीक है, तो वो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, उनको लेकर ना गड़बड़ नहीं करनी है, मार्क्स उन्हीं से बनते हैं। एक एक मार्क्स की आपके लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं, तो उसी से ही लगभग पास होने का तो उसी से हो जाएगा। अच्छे नंबर आ जाएंगे अगर आप छोटी छोटी चीजों को अच्छे से पढ़ोगे। और कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करना, आपको चीजें आती हैं बट कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हो, वो